कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक ऐसी राष्ट्रव्यापी संस्था है जो अपने सभी सदस्यों तथा लाभार्थियों को सुरक्षित भविष्य के साथ साथ विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके इस संकल्प में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डिजिटाइजेशन। इसी दिशा में एक नया कदम है छूट प्राप्त संस्थानों के समर्पण के लिए आवेदन और सदस्यों की पिछली जमा राशि के हस्तांतरण के लिए ऑनलाइन सुविधा। इस सुविधा का अनावरण दिल्ली में 13 अगस्त 2024 को श्री मनसुख मांडविया, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। इस सुविधा को विस्तार से समझने से पहले इसकी पृष्ठभूमि पर एक दृष्टि डालते हैं। 1952 से कई प्रतिष्ठानों को ईपीएफ योजना 1952 के संचालन से छूट दी गई है। इसका कारण इन प्रतिष्ठानों को ईपीएफ योजनाओं में स्टैट्यूटरी ईपीएफ योजना से बेहतर या उसके बराबर लाभ था। ऐसे प्रतिष्ठानों ने पीएफ खातों को बनाए रखने, सदस्यों के लिए इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए कॉपस का निवेश करने और प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को देय लाभों का निपटान करने के लिए भविष्य निधि ट्रस्ट का गठन किया है। पिछले कुछ समय से अनेक छूट प्राप्त प्रतिष्ठान अपनी छूट को सरेंडर कर रहे हैं। इसका कारण स्टैट्यूटरी ईपीएफ योजना के तहत लाभों से मेल खाने में असमर्थता है। यानी स्टैट्यूटरी ईपीएफ योजना द्वारा प्रदान की जा रही ब्याज दर और दावा निपटान, ईपीएफओ के पोर्टल पर उपलब्ध ई नामांकन और सदस्य पासबुक की डिजिटल सेवाएं। ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए मैनुअल सरेंडर प्रक्रिया एक समस्या साबित हो रही थी। कारण यह है कि छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को पिछले एक्युमुलेशंस और फंड ट्रांसफर के विवरण से संबंधित फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा करने होते थे, जिन्हें बाद में अकाउंटिंग और रिकंसिलिएशन के लिए ईपीएफओ के कंप्यूटरीकृत सिस्टम में मैनुअली रूप से दर्ज किया जाता था, जिससे सदस्यों के दावों के प्रसंस्करण में देरी होती थी। इसके निदान के लिए 30 अक्टूबर 2023 को छूट के सरेंडर के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अर्थात एसओपी जारी की गई थी। एसओपी के आधार पर सीटैक पुणे द्वारा एक ऑनलाइन फंक्शनैलिटी विकसित की गई है। ये फंक्शनैलिटी सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम यानी CITES 2.01 परियोजना का एक हिस्सा है। विकसित फंक्शनैलिटी नियोक्ताओं के लॉगिन में उपलब्ध होगी, जिसके माध्यम से नियोक्ता सपोर्टिंग दस्तावेजों के साथ छूट के सरेंडर के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। इस फंक्शनैलिटी को यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट के बाद क्रियान्वित किया जा रहा है। अब समझते हैं ये फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगी। पहले चरण में ईपीएफ छूट सरेंडर करने का प्रस्ताव रखने वाले प्रतिष्ठान आवेदन और संबंधित दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। ईपीएफओ का संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय यानी आरओ उस प्रतिष्ठान द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को डाउनलोड करेगा। तत्पश्चात आरओ जोनल कार्यालय या मुख्य कार्यालय निर्णय के लिए ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से अनुरोध को प्रोसेस करेंगे। जैसे ही क्षेत्रीय कार्यालय आवेदन की स्थिति अपडेट करता है, आवेदक छूट प्राप्त प्रतिष्ठान उस प्रगति को आसानी से ट्रैक कर सकता है। एक बार अप्रूवल मिल जाने के बाद प्रतिष्ठान और ट्रस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सहित ट्रस्ट खाते से स्टैट्यूटरी निधि खाते में धनराशि स्थानांतरित कर सकते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय वीडीआर और प्रतिभूतियों के माध्यम से कैश कंपोनेंट की प्राप्ति की प्रोसेसिंग और अनुमोदन करता है। फंड ट्रांसफर की स्वीकृति के बाद छूट प्राप्त प्रतिष्ठान को अपने लॉगिन के माध्यम से वीडीआर और प्रतिभूतियों से संबंधित सदस्यवार पिछली एक्युमुलेशंस को अपलोड करना होगा। पिछले संचय विवरण की स्वीकृति के बाद ट्रस्ट द्वारा हस्तांतरित सदस्यों की शेष राशि स्टैट्यूटरी निधि से सदस्यों के ईपीएफ खातों में जमा की जाती है। इस पूरी ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से प्रतिष्ठान अपनी ईपीएफ योजना के एग्जेम्पशन को आसानी से सरेंडर कर सकते हैं, जिससे सदस्यों के दावों के प्रसंस्करण में देरी भी नहीं होगी। प्रतिष्ठानों द्वारा छूट के सरेंडर में लगातार वृद्धि हो रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि ईपीएफओ द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। इन्हीं बेहतर सेवाओं के कारण ही
अधिक से अधिक प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि के प्रबंधन की जिम्मेदारी सीधे उसको दे रहे हैं जो है देश भर में एम्प्लॉइज का सच्चा साथी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन।